नमस्कार साथी। आज के हम इस वीडियो में यूपी एपीओ 2022 का, जैसा कि अभी हाल ही में मेंस का पेपर ख़त्म हुआ है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो हम इसी पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज पे है। हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, पेपर 2022 का है। ये छपा भी 2022 में, प्रिंट भी 2022 हुआ है। लैंग्वेज हिंदी है। समय 3 घंटे है ड्यूरेशन, और इसका जो पूर्णांक है वह आपका 100 मार्क्स का है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला है आपका 40 नंबर का एसे है। 40 नंबर के एसे में आपको एक एसे चूज करना था, जिसमें पहला जो एसे है भारतीय लोकतंत्र का है। दूसरा जो एसे है शिक्षा के उद्देश्य पे है। तीसरा जो एसे है आपका कृषि संबंधी संकट पर है। चौथा जो है जाति व्यवस्था पुनर्विचारण पर है। उसके बाद जो पांचवा है वह आपका संस्कृत के विकास में यात्रा का महत्व है। और जो अगला है वह आपका जल संरक्षण पर है। अगला जो आपका है कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी पर है। फिर अगला जो निबंध है वो आतंकवाद समस्या और उन्मूलन पर है, कि आतंकवाद की समस्या क्या है, इसका उन्मूलन कैसे किया जाए। अगला जो है विश्व मानवतावाद पर है। अर्थात ये इतने निबंध पूछे गए थे। इन सभी में से सिर्फ एक निबंध को चूज करके करना था। अब आइए देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने थे। यह 10 नंबर का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है संज्ञा उपवाक्य क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। अगला जो क्वेश्चन है मिश्र वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वाक्य विश्लेषण क्या है। अगला है ये जो क्वेश्चन है आपका वास्तव में वह बड़ा आदमी है, इसे जो है शुद्ध वाक्य है या नहीं, इसे बताना है कि वह शुद्ध वाक्य है या नहीं है। अगला जो शब्द है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसे आपको बताना है। अगला जो है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह शुद्ध है कि अशुद्ध, इस वाक्य को बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें आपको एक एक शब्द लिखने हैं। जैसे जो क्षमा पाने लायक है उसे क्या कहते हैं, जिसके पाण में वज्र है उसे क्या कहते हैं, आदि से अंत तक को क्या कहते हैं, राजगद्दी का जो अधिकारी है उसे क्या कहते हैं, दिन पर दिन उसे क्या कहते हैं, जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में, जो भेदा न जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये था 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, इसमें क्या है शुद्ध कर पुनः लिखना है इसको। ये अशुद्ध दिया गया, इसे शुद्ध करके लिखना है कि मेरा नाम श्री रमाकांत जी है। इसे आप शुद्ध करके लिखिए कि इसका शुद्ध रूप क्या है, क्योंकि ये गलत जितने सेंटेंस दिए गए हैं ये गलत सेंटेंस दिए गए हैं। अगला है आपका भवदीय। अगला है मैं आपका दर्शन करने आई हूँ, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। एक एक करके सभी मर गए, चरखा काटना चाहिए, हम तो अवश्य ही जाएंगे। इनमें से सिर्फ 5 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, ये अशुद्ध लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में मुहावरा कहावतें हैं। इनमें 5 का अर्थ देते हुए उन्हें स्पष्ट वाक्यों में लिखना है, उनका अर्थ भी प्रयोग करना है। जैसे आँच न आने देना, टोपी उछालना, घड़ों पानी पड़ना, दांत काटी रोटी होना, दांत तोड़ना, नाक के नसेल ढालना। इनके सबके आपको अर्थ देना है। अर्थ देने के बाद वाक्य में प्रयोग करना है। अगला जो है आपका है पलके बिछाना, मुँह फुलाना, बगुला भगत,
हाथ मलना। क्वेश्चन नंबर 6, ये 10 नंबर का है। इसमें है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को दोहारण करके परिभाषित कीजिए। अथवा करके है हिंदी के विराम चिन्हों का दोहारण परिचय दीजिए। फिर अगला है उपसर्ग और प्रत्यय की दोहारण परिभाषा लिखते हुए उनके भेदों का उल्लेख करिए। या संधि और समास की दोहारण परिभाषा लिखते हुए उनके भेदों का परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन है काल किसे कहते हैं, इसके भेदों का दोहारण परिचय दीजिए। या संबंध कारक, संबोधन कारक की दोहारण परिभाषा दीजिए। ये हिंदी में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और यही वो क्वेश्चन है जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी जोन विथ नीतीश को ऐड करके ज्वाइन कर